तो देखते देखते ऐसे जीवन बीतता जा रहा है, आपको लगता है शांत रहना, चुप रहो और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना निकालो वो बेहतर है? निकाल पा सकते ना, जगह कम है, मेन प्रॉब्लम तो ये है ना। तो कोशिश की है कोई सोल्यूशन निकालने की? कोशिश क्या कर सकते हैं, जब अपने पास थोड़ी आमदनी ऐसी हो कि हम दूसरी जगह सेटलमेंट हो सकते हैं तो ये और सोल्यूशन हो सकता है। जब ये चीज है नहीं हमारे अंदर तो हम कैसे कर सकते हैं? चलिए एक काम करते हैं, पहले आपके बड़े भाई साहब से भी फोन पर जुड़ते हैं, वीडियो कॉल पर। नमस्कार राधे मोहन जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जिस तरीके से घर की प्लानिंग हुई है और जिस तरीके से बंटवारा तो नहीं कह सकते क्योंकि एक ही घर में रहते हैं, मगर फिर भी बंटवारा है, तो ये किस तरीके से किया था? तब कभी सोचा था कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर में? मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं तो सोच ही नहीं सकता था। बड़े लोग सोच सकते थे कि कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि आगे की पीढ़ी को दिक्कत ना हो। आपको पता है छोटा होना यानी सोच ना पाना ऐसा नहीं है। तो हो सकता है लेकिन क्योंकि आपके घर में जो सबसे छोटे हैं ना, वो सबसे अच्छा सोच पाते हैं जो यहाँ बैठे हैं। परिवार में घर को लेकर और कम जगह को लेकर जो मुद्दे उठे हुए हैं और जिस वजह से समस्या है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? उसका हल कैसे निकलेगा? जी, हमारे घर में समस्या पहले तो नहीं थी, अब थोड़ी बहुत अनबन हल्की फुल्की चलती रहती है और ये 2-4 दिन में अपने आप एक दूसरे से बोलने भी लगती हैं, तो इनकी समस्या में क्या बोलना। एग्जैक्टली 12 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है, तो 12 साल बहुत छोटा समय है क्या? समय तो लंबा है। पर कभी आप लोगों ने सुलझाने की कोशिश की इनकी समस्याएं? कभी नहीं लगा आप चारों भाइयों को कि बैठकर पत्नियों को जो प्रॉब्लम है उस बारे में बात करें? विषय में तो कभी बात हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई, मैं जानना चाहती हूँ। जॉइंट फैमिली में तो सब ये बर्दाश्त करना पड़ता है मैडम। लेकिन आप तो रोज सारा दिन घर से बाहर होते हैं, तो आपको कैसे पता कि वो जो सह रही हैं वो छोटा है कि बड़ा? मैं बोलती हूँ ज्यादा नहीं, 2 दिन, ठीक है? 2 दिन आप सुबह से शाम उसी घर में रहिए जिस घर में ये लोग रहती हैं, और जो जो प्रॉब्लम इनको होती है, चाहे वो खाने में पानी गिर जाना हो, या किसी का खाते समय वो जूते लेके चले जाना हो, या टॉयलेट यूज़ करना हो लेकिन उनको साफ करने का जो जिम्मेदारी है वो किसी एक के ऊपर हो, औरत होते हुए आंगन के बीच में नहाना हो, इस किस्म की प्रॉब्लम्स आप लोगों को 2 दिन भी सहन करनी पड़े, तो क्या आप लोग तीसरे दिन बैठकर बात नहीं करेंगे कि भाई करना क्या है, ये तो बहुत मुश्किल है? क्या आपको लगता है ये छोटी मोटी है, तो मैं तो 24 घंटे ये प्रॉब्लम में झेल लूंगा? नहीं, समस्या तो बड़ी है। चलिए ये तो आज फैसला हो गया ना 12 साल बाद की समस्या तो बड़ी है कि इस लायक तो थी कि कभी तो चारों भाई बैठकर बात करते कि क्या करें, इनके लिए क्या रास्ता निकालें। जी जी जी, आप सही कह रही। अब हम लोग तो नहीं झेल पाएंगे, ये लोग बर्दाश्त कर रही हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्यों? आपको पता है जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो उस पर हंसी आने लगती है। जो इन लोगों को अब अपने दर्द पे हंसी आ रही है, दुख की बात है। और यहाँ आज जो हंसी है ना, उसके पीछे इनके आंसू जो दिख रहे हैं, जो शायद आपको दिख जाए, एंड हैट्स ऑफ टू देम। एक नहीं, ये इनकी हंसी के पीछे वो इन सब की आंखों में आंसू हैं जो आपको 12 सालों से नहीं नजर आए, क्योंकि आपको लगा छोटी मोटी प्रॉब्लम है। 2 दिन का मैंने सिर्फ बोला, आपको सोच भी नहीं पा रहे हैं आप वो करने की जो ये 12 साल से कर रही हैं, और आप तो जवाब भी नहीं दे पाए, वो तो फिर भी जवाब दे पाए। पता है प्रॉब्लम क्या है? और प्रॉब्लम ये है, मैं टीवी पर बैठे हुए लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ जो ये देख रहे हैं, कि घर में रहने वाली औरतों की प्रॉब्लम्स को छोटी मोटी प्रॉब्लम बोल के हमेशा नकार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो औरत है। हर बार छोटी मोटी बात है इसको कह के नकार देना। मैं रोज आपको ना छोटा छोटा नाखून एक ही जगह पे मारूंगी ना, वो भी नासूर बन जाएगा। मैं आपसे पूछती हूँ, आप मर्द हैं, फिर भी क्या आप आंगन में नहाना पसंद करेंगे? अपने घर की बहू बेटी की
इज्जत की रक्षा तो हर इंसान करता है, उसको बाथरूम नहीं है, वो आंगन में नहा रही है। मुझे सोच के तकलीफ हो रही है, आप लोगों ने कैसे होने दिया ये। आप चारों में भाईचारा बना रहे, आप लोगों के बीच में कोई झगड़े ना हो, इसलिए हम आपस में बुरे नहीं बनेंगे, आपस में खराब नहीं करेंगे अपना। इनका तो क्या है, 2 दिन लड़ेंगी, तीसरे दिन ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है। ये सही है, यही सही है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम वो शुरुआत में जैसे कहते थे तुम लोग तो अब भाई को लड़ा रही हो। अब तो बोलने ही छोड़ दिया। क्या कहेंगे आप लोग? सच में बताइए राधे मोहन जी और मनमोहन नहीं जी। ठीक तो नहीं, इसीलिए तो मैं अब इतने सालों के बाद मैं थोड़ा बाहर बनवाया है कि बाथरूम में ही नहाती हैं। ठीक तो नहीं लगता था। पर ये परिवार है ना, जी तो सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, इस घर की चारों सबके लिए बहुओं की रिस्पेक्ट बनाए रखने की बनाए रखना जिम्मेदारी जरूरी चारों है। भाइयों की नहीं है? है। आप लोगों को एक बात समझ में आ रही है, आप लोगों की प्रॉब्लम आप नहीं है। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आपकी प्रॉब्लम्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, और छोटी 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 प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई कि आज आप एक दूसरे को दुश्मन मान रही हैं, एक दूसरे को दोषी ठहरा रही हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं अपनी प्रॉब्लम्स का, जबकि आप सब गुजर रही हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स से। घर में 3 बाथरूम हैं, क्यों कभी आपस में ये बात करके डिसीजन नहीं लिया गया कि तीनों में से जिस बाथरूम में नहाना हो उसमें नहाओ? क्यों? वो अपनापन और प्यार क्यों नहीं कि ये एक बाथरूम सब यूज कर लेंगे, सफाई भी सब मिलके कर लेंगे? परिवार होता किस लिए है? अब मुझे ये समझ में आया कि हम लोग एक दूसरे की परेशानी देख नहीं रहे हैं, सिर्फ अपनी देख रहे हैं। यहाँ आके आपको कम से कम ये ये तो समझ में आया, क्योंकि हम अपनी देख रहे थे, ये अपनी देख रही थी। इन्होंने मेरी नहीं देखी, मैंने इनकी नहीं देखी, उन्होंने उनकी नहीं देखी, उन्होंने उनकी नहीं देखी। लेकिन यहाँ आके जैसे इन्होंने बताया, मैंने बताया, उन्होंने बताया, तो अब ये लग रहा है कि हाँ, जहाँ हम हैं वहाँ सब है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, वहाँ सब गुजर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये रियलाइज हो गया है कि सबके पास परेशानी है, एक मैं नहीं हूँ। तो अब हम सबसे माफी मांगना चाहते हैं मेरे द्वारा करी गई गलती की।